यहाँ पे कितने मरीज ऐसे हैं जो दोनों आँख से बिल्कुल नहीं देख पा रहे, मतलब अगर उनको छोड़ दिया जाए तो शायद एक कदम चलने में वो असमर्थ है। वफ़ा अब्बास साहब का जो है इंतज़ाम बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा काम करे वफ़ा अब्बास साहब, जो अंबर फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी हेल्प हो रही है हम सब लोगों को। आई चेकअप हर साल में एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने ही अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, वो कितने गरीबों की सहायता कर रहे हैं। वफ़ा अब्बास को सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह कामयाब कर दे। जितना नेक दिल नाम है उतना ही नेक दिल काम भी है उनका। सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो काम वफ़ा जी कर रहे हैं, बहुत कम लोग समाज में ऐसे हैं जो वाकई में सामने आकर आम जनता के लिए इतना काम करते हैं। यहाँ पे अच्छा काम चल रहा है। मेरी माँ का ऑपरेशन भी होना है। लखनऊ और आसपास के 30,000 करीब लोगों की आंखों की जांच करके मुफ्त चश्मा बनवाने और 3,000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराने का संकल्प लेने वाली संस्था अंबर फाउंडेशन की ओर से गोमती नगर के आई लाइफ सेंटर हॉस्पिटल में एक दिन में 70 ऑपरेशन कराए गए, जिन ऑपरेशन का पूरा खर्चा अंबर फाउंडेशन ने उठाया। ये जानकारी साझा करते हुए अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफ़ा अब्बास ने बताया कि आंखों की जांच में अंबर फाउंडेशन के पास लगातार अनेक मोतियाबिंद के केसेस सामने आए, जिनकी आंखों का ऑपरेशन होना आवश्यक था, अन्यथा ऐसे मरीजों की आंखों की रोशनी जा सकती थी। अंबर फाउंडेशन द्वारा कराए जा रहे ऑपरेशंस का सिलसिला भी शहर के विभिन्न अस्पतालों में जारी है। वफ़ा अब्बास ने बताया, बीते दिनों में बहुत सारे ऑपरेशन डॉक्टर नदीम मुस्तफ़ा के निराला नगर स्थित क्लैरिटी आई केयर हॉस्पिटल में भी कराए गए हैं। अंबर फाउंडेशन के वफ़ा अब्बास का कहना है कि लखनऊ और आसपास के इलाकों में अनेक गरीब घरों के लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं या किसी आंखों की बीमारी के शिकार हैं। जांच, इलाज और ऑपरेशन का खर्च न कर पाने की स्थिति में इनकी आंखों की बीमारी बढ़ती जाती है, जिसके कारण इनकी आमदनी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वफ़ा अब्बास ने कहा कि उनके द्वारा किए जा रहे तमाम कार्य के प्रेरणा स्रोत भारत के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद श्री राजनाथ सिंह है। अब तक हजारों आंखों की जांच कर चुकी अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफ़ा अब्बास ने बताया कि इन जांचों के बाद हमने पाया कि आंखें गड़ाकर काम करने वाले अनेक जरदोजी कारीगरों की आंखें इतनी कमजोर हैं कि उन्हें सुई धागा तक ठीक से दिखाई नहीं देता। इनकी आंखों से पानी निकलता रहता है और ये आंखें गड़ाए काम करते रहते हैं। ऐसे गरीब परिवार के लोगों का चश्मा बनवाकर अंबर फाउंडेशन उनकी आमदनी में काफी हद तक बढ़ोतरी करने में सहायक बनती है। वफ़ा अब्बास ने बताया कि इन परिवारों के अनेक बच्चों की आंखें कमजोर पाई गईं, जिसके बाद अंबर फाउंडेशन ने उनको चश्मा बना कर दिया और उनकी पढ़ाई लिखाई काफी बेहतर हो गई। गोमती नगर के आई लाइफ सेंटर में जो ऑपरेशन अंबर फाउंडेशन ने कराए वो सब के सब मोतियाबिंद के ऑपरेशन थे। इन ऑपरेशंस को कराने में संयोजक की भूमिका नमोस्तेतु मां गोमती नामी स्वयंसेवी संगठन ने निभाई, जिसके संस्थापन का उद्देश्य गोमती का समग्र कायाकल्प और जल पर्यावरण संरक्षण है। अंबर फाउंडेशन का कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि दृष्टि से उज्जवल भविष्य तक प्रोग्राम के तहत ये हजारों लोगों की दृष्टि बेहतर करने में लगे हैं, जो उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगी। अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफ़ा अब्बास का प्रेरणा स्रोत प्रारंभ से रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद श्री राजनाथ सिंह रहे हैं। बीते दिनों में श्री राजनाथ सिंह ने अंबर फाउंडेशन के कई कार्यक्रमों में शिरकत करके उसके अथक प्रयासों की सराहना की। वफ़ा अब्बास का कहना है कि हर मुलाकात पर श्री राजनाथ सिंह उनसे गरीबों की बेहतरी के लिए किए जा रहे कामों का ब्यौरा अवश्य सुनते हैं और अपनी महत्वपूर्ण राय समय समय पर देते रहते हैं। आज कैंप लगा हुआ भी था और कैंप के साथ हम लोगों ने ये कोशिश करी थी कि जितनी आम जनता है वो हमारे बीच आए और कम से कम फ्री में जो लोग सक्षम नहीं हैं वो लोग काम करवा सकें, उनका मोतियाबिंद का इलाज हो सके। तो आँखों की समस्या अगर किसी के साथ है तो वो अपना जो दैनिक कार्य है वो भी इजीली नहीं कर सकता है। डॉक्टर रोहित अग्रवाल हैं यहाँ पे, वफ़ा हैं, वफ़ा अब्बास जी हैं अंबर फाउंडेशन के। जितना नेक दिल नाम है उतना ही नेक दिल काम भी है उनका। डॉक्टर्स ने और वफ़ा जी ने दोनों ने मिलकर एक काम शुरू कर दिया कि हम दोनों लोग मिलकर समाज के लिए काम करेंगे। कहना बहुत सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो काम वफ़ा जी कर रहे हैं, बहुत कम लोग समाज में ऐसे हैं जो वाकई में सामने आकर आम जनता के लिए इतना काम करते हैं।
और उन्होंने कभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की कि जनता उन्हें बहुत अप्रिशिएट करे, ये करे, क्योंकि वो इंसान काम कर रहा है, उसने काम किया, उसका काम बोल रहा है, और जब किसी का काम बोलता है तो जनता उन्हें वैसे ही सपोर्ट करने लगती है। आज की डेट में वफ़ा का नाम इतना है कि लोग कहो कि वफ़ा जी, तो लोग समझ जाते हैं अंबर फाउंडेशन। अंबर फाउंडेशन कहा जाए तो हो सकता है लोग ना समझ पाए कि वफ़ा की बात हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है समाज के लिए कि आपको उनके नाम से ही जाना जा रहा है। वफ़ा अब्बास साहब का जो है इंतज़ाम बड़ा अच्छा लगा और बड़ी सहूलियतें यहाँ पर दी गई हैं पेशेंट को, और ऑपरेशन भी जो है बहुत कामयाब हो रहे हैं। हमारा खुद का ऑपरेशन हुआ था 2 महीने पहले अंबर फाउंडेशन की तरफ से उधर निराला नगर में, तो हम उनके जो शुक्रगुजार हैं भाई। और यहाँ पर भी जो है अभी दूसरी आँख में ऑपरेशन होना है। बहुत अच्छी सर्विस है, और यहाँ जितने भी जो है यहाँ पर कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छी जो मतलब जो है देखभाल है, और बहुत अच्छे अखलाक के हैं। मेरी मदर को मैं यहाँ लेकर आया हूँ आई लाइफ सेंटर में। एक्चुअली कुछ 2-4 दिन पहले कैंप लगा था अंबर फाउंडेशन का हमारे एरिया में, तो ये वफ़ा अब्बास साहब की तरफ से ये जो चल रहा है अंबर फाउंडेशन का, तो वहाँ पे आँखों की जो भी प्रॉब्लम है लोगों की उसको लेकर के वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे। तो मैं भी गया था अपनी मदर को लेके, क्योंकि उनके मोतियाबिंद था काफ़ी टाइम से। तो वहाँ पे उनकी तरफ से ये हेल्प की गई है कि फ्री में आँखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद हो चाहे कुछ भी हो, आप यहाँ पर आके फ्री में उसका इलाज करा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम करे वफ़ा अब्बास साहब, जो अंबर फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी हेल्प हो रही है हम सब लोगों को। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही दिन में सारा काम हो गया। कैंप लगा था तो वहाँ हम गए थे, तो उन्हीं ने यहाँ बुलाया था, तो हम यहाँ आए। फिर एक दिन हमारे किया, फिर दूसरे दिन हम आए ऑपरेशन को कर दिया। आज 8 दिन हुए ऑपरेशन को, और अभी तक तो शुक्र है उसका। और का परसों से हल्की सी खटक हो रही है, तो फ़ोन हमारे पास जाता है उनका, तो बुलाया था आज। अच्छा, किसके माध्यम से हुआ है ये सब? ये वो बताइए आप। वफ़ा अब्बास साहब के ज़रिए हुआ है जी। अभी वो आएंगे, उन्हीं ने ही हम लोगों को यहाँ पर बुलाया है, उन्हीं के थ्रू यहाँ पे ऑपरेशन कराया है। अभी सक्सेस है, आज दिखाने के लिए बुलाया है। ये मेरी मानी हैंगी, उनके मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ मदरसे में कैंप लगा था, वफ़ा अब्बास आए थे, तो उन्होंने कहा कि फ्री में जो है आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो उसके द्वारा हम लोग यहाँ आएंगे। यहाँ चेकअप हो गया, ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन रोशनी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मोतियाबिंद बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, वो कितने गरीबों की सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हमारे आँखों में मतलब मोतियाबिंद है, तो हमें कैंप लगा था चौराहे पर, मुफ्तीगंज चौराहे में। तो कैंप लगा तो मालूम है सब जा रहे हैं, तो बताया लोगों ने चलिए आपकी तकलीफ़ है, वहाँ चल के दिखाइए, काम अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने हमारी आँखें टेस्ट की, तो कहें कि आपके दोनों आँखों में मोतियाबिंद है, आप यहाँ ऑपरेशन करवा लिए। नंबर दिए थे, तो वही नंबर से हम फ़ोन किया, वो कर मालूम हुआ। अभी यहाँ भी हमने पूछा है कि कहीं रोशनी आ गई मेरे। वफ़ा अब्बास को सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब कामयाब हो जाए वहाँ भी काम, तो हम भी सोचे कि हाँ काम अच्छा हो रहा है। यही सुन के आए भी हैं कि काम अच्छा हो रहा है, नहीं हम डर रहे थे, हमने नहीं करवाया था। अब अल्लाह कामयाब कर दे। मैं लेकर के आई हूँ अपनी माँ को, तो यहाँ पे अच्छा काम चल रहा है। मेरी माँ का ऑपरेशन भी होना है, और मैं ऑपरेशन कराने आई हूँ यहाँ पे। मोतियाबिंद एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये जब प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है अपने लेंस में, तो इसकी वजह से कैटरैक्ट होता है। ज़्यादातर ये शुगर बीपी के मरीजों में इसके होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रिकॉशंस में ये है कि अगर आपको कम एज में चश्मा का नंबर मिल रहा है तो चश्मा प्रॉपर लगाएं, और आई चेकअप हर साल में एक बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ें जब हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं तो ये कैटरैक्ट का बनने लगता है। यहाँ पे कितने मरीज ऐसे हैं जो दोनों आँख से बिल्कुल नहीं देख पा रहे, मतलब अगर उनको छोड़ दिया जाए तो शायद एक कदम चलने में वो असमर्थ है। तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑपरेशन होना, इसीलिए आज उन लोगों का फ्री में ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर नहीं करेंगे तो वो दिन पे दिन ख़राब हो जाएगा। तो फिर अगर मोतिया अगर गलती से फट गया तो वो लाइलाज बीमारी है, वो समलवाई बन जाएगी, ग्लौकोमा बन जाएगा, तब उसका इलाज भी नहीं होगा।
तो इसीलिए हम भी, सरकार भी, सब लोग मिलकर यही चाह रहे हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता रहे। और जो लोग कराना नहीं चाह रहे हैं, कुछ लोग डर के मारे नहीं करा रहे, तो उनको भी ये समझाया जा रहा है कि डरे नहीं। ये मोतियाबिंद कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, मात्र 5 मिनट की सर्जरी है। दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है, 5 मिनट में ऑपरेशन होकर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कोई डर नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उसको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराते रहे। अंबर फाउंडेशन तो हेल्प कर ही रही है, साथ में अपनी सरकार भी बहुत हेल्प कर रही है कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप ऑपरेशन करें और फ्री कैंप्स करते जाएं। बट जनता ही हमारी उतना समझ नहीं पा रही है कि हाँ, कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये ऑपरेशन। और उसको कराने का फिर मैंने पहले ही बताया, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सर्जरी में कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंसान 2 घंटे बाद सब कुछ दिखना शुरू कर देता है। मेरा नाम डॉक्टर रोहित अग्रवाल है। ये आई लाइफ सेंटर हॉस्पिटल है, ये लखनऊ में भी है, प्रयागराज में भी है। प्रयागराज में 5 साल से चल रहा है और अब हम लोग ने यहाँ नया सेंटर यहाँ खोला है। और हमने उसके पहले दीनबंधु आई हॉस्पिटल अयोध्या में थे, वहाँ पे मैंने लाखों सर्जरी करी है। और अब हम अपना स्टार्टअप किए हैं और फ्री में ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जितना मरीजों को इलाज हो जाए वो हो जाए। अंबर फाउंडेशन से हमारा टाई अप रागनी मैडम है, उन्होंने कराया और वो भी संस्था में जुड़ी रहती हैं और अंबर जी के साथ कई सालों से जुड़ी हैं। तो अंबर जी ढूंढ रहे थे कि मतलब एक अच्छा सर्जन मिल जाए शायद, तो मेरी उनसे मुलाकात हो गई, वार्तालाप हो गई। पिछले हफ्ते हम लोग ने 22 सर्जरी की थी, तो वो सब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो आज उन्होंने 22 की जगह 70 मरीज आज भेजे हैं जिनका आज सर्जरी होगी।